बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे मैंगो केक। बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे और सिंपल सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी कि हर कोई इसको ईजिली घर पर तैयार कर सके। बहुत ही परफेक्ट स्पंजी सॉफ्ट सा ये केक बनकर तैयार होगा। तो आपने ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पे नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें। रेसिपी ज़रा सी पसंद आए वीडियो को लाइक कर लें। तो ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी सा ये मैंगो केक हम रेडी करेंगे। तो चलें आए देख लेते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। बगैर अवन के बहुत ही ईजी तरीके से हम ये घर पर तैयार करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बोल में शामिल करेंगे मैदा। छना हुआ मैदा मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप। और यहाँ पर मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर यहाँ पर मैं लूँगी 1 टेबलस्पून भरकर। साथ यहाँ पर बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून भरकर। और यहाँ पर बेकिंग सोडा जाएगा 1/4 टीस्पून। नमक इसमें जाएगा 1 पिंच। तो ये सारी चीज़ें शामिल करके विस्क की मदद से अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लेना है। और इसे मिक्स करके सबसे पहले हमने ये रेडी रखना है। तो मैदा हमने यहाँ पर छना हुआ ही लेना है। हर चीज़ आपने अच्छे से छान कर लेनी है। ये सारा कुछ अच्छे से मिक्स करके इसे छोटे बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे रख देंगे साइड पर। और अब हम यहाँ पर एक बड़ा बाउल ले लेंगे। इसमें हमने सबसे पहले शामिल कर लेना है अनसॉल्टेड बटर। अनसॉल्टेड बटर मैं इसमें शामिल करूँगी 1/3 कप के बराबर। तो ये इसमें शामिल कर देंगे और ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर बीटर ले लेंगे और बीटर की मदद से पहले हमने इसे इस तरह से क्रश करना है। और उसके बाद हम इसे लो स्पीड पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से बीट करेंगे जब तक कि ये फ्लफ़ी नहीं हो जाता। और ये बटर होममेड है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर मैंने 3-4 मिनट इसे बीट किया है। अब इसमें शामिल करेंगे पीसी चीनी। पीसी चीनी भी इसमें जाएगी 1/3 कप। बटर और चीनी हमने इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। और चीनी जो है वो हमने नॉर्मल ली है। इसे मिक्सी में अच्छे से पीस कर हमने छान कर इसमें डाली है। और इसे हमने तकरीबन 3-4 मिनट के लिए बटर के साथ अच्छे से बीट करना है जब तक कि ये फ्लफ़ी ना हो जाए। तो यहाँ पर इसे मैंने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। तो यहाँ पर आप स्पैचुला की मदद से इसे फोल्ड कर लेंगे एक बार। और यहाँ पर आप टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से इसका क्रीमी सा टेक्सचर हो जाना चाहिए। तब तक हमने इसे बीट करना है, ओवर बीट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा रूम टेम्परेचर का। और दोबारा से हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए बीट करेंगे अंडे के साथ। और 2-3 मिनट ही बीट करेंगे। ओवर बीट आपने बिल्कुल नहीं करना वरना आपका केक सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा टाइम ही हमने इसे बीट करना है। अब इसमें जाएगी मैंगो प्यूरी 1/2 कप। तो आपने अच्छे वाले मैंगो लेने हैं ताकि इसका अच्छा सा कलर आए और केक में अच्छा टेस्ट आए। तो मैंगो की क्वालिटी पे डिपेंड करता है केक का टेस्ट। अगर मैंगो की क्वालिटी अच्छी होगी तो टेस्ट आपका बहुत ही यमी और आला क्वालिटी का बनकर तैयार होगा। तो ये शामिल करके 2-3 मिनट के लिए हमने इसे बीट किया है। और उसके बाद अब हमने जो ड्राई मिक्सचर पहले से ही मिक्स करके रखा था ये इसमें थोड़ा थोड़ा करके 3 पोर्शन में मैं शामिल करूँगी। और साथ साथ बीट करते रहेंगे ताकि इसमें लम्स बिल्कुल ना बने। तो ओवर बीट हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं साथ साथ डालती जा रही हूँ और साथ ही साथ इसे बीट करती जा रही हूँ। हमने इसे तब तक बीट करना है जब तक कि ये ड्राई पाउडर इंग्रेडिएंट इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते। तो तकरीबन 2-3 मिनट मैंने बीट किया है, ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और यहाँ पर आप टेक्सचर भी इसका चेक कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट ये बनकर तैयार हो चुका है। अब स्पैचुला की मदद से 2-3 बार इसे फोल्ड कर लेंगे ताकि इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो ये देखें ये हमारा केक का बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे और कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट इस पर आया है। केक में जो हमने मैंगो यूज़ करना है उसका आपने ख़ास ख़याल रखना है। और इसमें मैंने वनीला एसेंस का भी यूज़ किया था तकरीबन चंद कतरे, जो कि मुझसे स्किप हो गई वीडियो। तो वनीला एसेंस भी आपने इसमें हस्बे ज़रूरत डालना है, चाहें तो मैंगो एसेंस भी डाल सकते हैं। तो ये हमने मोल्ड में पहले से ही ऑयल अच्छे से ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया था और उसमें हमने ये बैटर डाल के ऊपर से मैंगो चंक से इसे हमने डेकोरेट कर लेना है। और यहाँ पर प्री हीट पतीले में हमने एक स्टैंड रखे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने 30 से 35 मिनट के लिए बेक करना है। प्री हीट पतीले में रखेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर 30 से 35 मिनट बेक करेंगे। और 30 से 35 मिनट बाद हमने इस तरह से एक टूथपिक डाल के चेक कर लेनी है, ये बिल्कुल ड्राई आई है, इसका मतलब हमारा केक परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे। ये देखें कलर बिल्कुल परफेक्ट इस पर आया है।
तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। अगर आप गर्म ही डीमोल्ड करेंगे तो वो टूट सकता है, इसलिए आपने इसे अच्छे से ठंडा करके डीमोल्ड करना है। और ये देखें बटर पेपर भी ईज़िली उतर जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट सा ये हमारा मैंगो टी केक बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ईजी सी रेसिपी। आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है, सेम फॉलो करना है। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। रेसिपी ज़रा सी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। केक आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना सुपर सॉफ्ट स्पंजी और बहुत ही टेस्टी सा ये केक बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। ये देखें कितना अच्छा इसमें जाल बना है और कितना ये सुपर सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ। अल्लाह हाफिज़।